हेलो गाइज, आई होप यू फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखो अपना क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, जो क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेकेंड टाइप है। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट को देखने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। तो अब देखो इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, ये किसका पार्ट है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, और उसका फर्स्ट टाइप पढ़ा था अपन ने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज अपन पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक यूनियन। ये देखो अब क्वथनांक यूनियन क्या होता है? एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? क्वथनांक यूनियन, जिसे डेल्टी बी से भी डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डेल्टी बी से डिनोट करते हैं। अब देखो क्वथनांक यूनियन का मतलब क्या है? ये वेपर प्रेशर के अपोजिट होता है। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में इनप्योर सॉल्यूट को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, तो इसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज होती है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होती है तो इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक यूनियन इंक्रीज होता है। क्या होता है? इसके वेपर प्रेशर के क्या होता है? ये अपोजिट होता है। तो चलो अपन देखते हैं। जब निश्चित टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर का मान 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसकी डेफिनेशन है कि इसे किससे डिनोट करते हैं? डेल्टी बी से भी डिनोट करते हैं। किसको करते हैं? क्वथनांक यूनियन या इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। अब उसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं कि प्योर सॉल्वेंट में इम्प्योर सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो इलेवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इलेवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये किसके वेपर प्रेशर की क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर चूंकि यदि अपन प्योर सॉल्वेंट को T0 से डिनोट करते हैं तथा इम्प्योर सॉल्यूट को TS से डिनोट करते हैं, तो डेल टी बी इक्वल्स टू TS माइनस T0। ये अपना फॉर्मूला बन गया। डेल टी बी इक्वल्स टू M मोलेलिटी। डेल टी बी इक्वल्स टू किसके है? M मोलेलिटी, प्रोपोर्शनल टू M मोलेलिटी के। अगर प्रोपोर्शनल अपना साइन हटता है तो क्या आता है? साइन हटाएंगे तो के बी आएगा डॉट M। अब ये इसका फॉर्मूला होता है कि वेट मोलर मास और अपॉन में मोलर मास वेट होता है। तो अपन को मोलेलिटी दे दिया, मोलर मास अपन को मोलेलिटी दे दिया, तो अब क्या करेंगे अपन? डायरेक्ट इसको लिख देंगे। पहले इधर देखो कि M इक्वल्स टू वेट M और वेट।
तो अब इसको यहाँ रख देंगे, Kb डॉट वेट मोलर मास एंड वेट। जहां डेल टीबी तो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, एंड Kb क्या है यहाँ, Kb इक्वल्स टू क्वथनांक उन्नयन। इसका मतलब भी क्वथनांक उन्नयन है, लेकिन इसको Kb को क्वथनांक उन्नयन से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया अपना इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी यूनिट ऑफ Kb इक्वल्स टू किलो केजी मोल इनवर्स होती है। इसको याद रखना भाई, यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ Kb, Kb की यूनिट क्या होती है, किलो केजी मोल इनवर्स। अब देखो इसका एक अपन न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या अपन को ये इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया है, क्या अपन इसका एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो चलो देख, अब देखो ये अपना क्या है, क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक एवास्टिव विले के 6 ग्राम को 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व करने पर सॉल्यूशन का इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट या अणुभार परिकलित कीजिए यदि जल के लिए Kb का मान ये है। तो अपन को Kb तो क्या है, गिवन है, Kb इक्वल्स टू 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड Kg मोल इनवर्स। ये क्या अपन को गिवन है। अब अपन ने इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट में फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, Ts माइनस T0। Ts क्या है, सॉल्यूशन का इवोल्यूशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। और वैसे बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना आता है, 273 प्लस ये बॉइलिंग पॉइंट अपन को दिया है उसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल अपना 373.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो किसका मान आ गया अपना, Ts का। तो Ts की जगह रख दो अपन, T0 ये तो क्या आया Ts। T0 कि 273 पे तो 273 पे तो बॉयल होता है, प्लस 100 ग्राम जल में सोल्यूबल है, तो टोटल कितना हो गया 373 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T0 की जगह क्या लिख देंगे 373 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू Kb अपन को कितना दे रखा है, Kb वेट, मोलिकुलर वेट, मोलर मास और वेट। तो ये तो 373.51 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 373 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू Kb अपन को गिवन है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। वेट कितना है 6 ग्राम, अपॉन में m अपन को निकालना है, मल्टीप्लाई दूसरा वेट कितना दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम है वो कितने से दे रखा है, 1000 ग्राम से दे रखा है। तो इसको डिवाइडेड करते हैं 1000 से, तो ये इसको सोल्व करते हैं तो ये 1000 ऊपर चला जाता है, इसके डिवाइडेड में जो भी होता है वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो अपन सीधा इसको 1000 को क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ कितना बचा है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 6 और ये 10 बचा है इधर, 10 अपॉन में m। अपन क्या निकाल रहे हैं, अणुभार ही तो निकाल रहे हैं, मोलर मास ही तो निकाल रहे हैं। तो मोलर मास इक्वल्स टू 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड 6 मल्टीप्लाई 10, ये इसके मल्टीप्लाई में है m के, तो m यहाँ आ गया तो ये इसे डिवाइड में चला जाएगा। तो अपना मोलिकुलर मास कितना है या मोलिकुलर वेट कितना आया है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कैंसिल हो गया और 6 मल्टीप्लाई 10, तो m क्या आ गया अपना 60। ये लो
कितना इजी क्वेश्चन है, अपना फॉर्मूला है, सब कुछ अपन को गिवन है, बाहर से कोई ऐड नहीं करना, और ये अपना क्या बन गया, न्यूमेरिकल बन गया। थैंक यू दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करते रहना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसे जुड़े रहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में, आपको कोई कंफ्यूज हो, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में डालते रहे। ओके, थैंक यू गाइज।